नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज 12 जनवरी 2024 है। दोस्तों आज विप्रो ने भी अपना क्वार्टरली रिजल्ट्स घोषित कर दिया, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 का Q3 है, यानी कि 31 दिसंबर 2023 वाले Q3 का रिजल्ट्स घोषित हो गया। और दोस्तों ये रिजल्ट्स कैसा रहा ये इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के जो इन्फोसिस और TCS ने अपनी दमदारी दिखाई थी उसके सापेक्ष में इतना खरा नहीं उतर रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि अक्टूबर से दिसंबर 2023 का Q3 विप्रो लिमिटेड का कैसा रहा। तो दोस्तों विप्रो ने जो अभी रिजल्ट्स अपना घोषित किया है, इसमें ग्रास रेवेन्यू जो दिखाई है वो 222.1 बिलियन, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 1.4% डाउन है। और मैं बता देता हूँ कि इंडियन में जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू टोटल आई है वो 22,205 करोड़ की, जो कि 4.4% डाउन है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। जबकि एनालिस्ट एस्टीमेट कर रहे थे कि ये 22,400 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हो सकता है, लेकिन उसमें खरे नहीं उतर रहे हैं। इसी तरह से विप्रो ने जो नेट प्रॉफिट घोषित किया है इस Q3 में वो 2,694 करोड़ का, और इस तरह से 12% का फॉल यहाँ पर भी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दिखाई देगा। दोस्तों इस तरह से कुल मिलाकर के ये लगातार चौथा क्वार्टर्स है विप्रो का जिसमें प्रॉफिट्स में लगातार गिरावट नज़र आ रही है। ये एक काफ़ी खतरे वाली घंटी विप्रो के लिए है। साथ ही दोस्तों एक और सूचना दी है विप्रो ने कि इनके पास 3.8 बिलियन डॉलर के ऑर्डर्स बुकिंग में हैं और 14 लार्ज डील इन्होंने जीती हैं। साथ ही दोस्तों अभी जो मीटिंग हुई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आज 12 जनवरी 2024 को, जिसमें Q3 का रिजल्ट घोषित हुआ है, उसके साथ में ही दोस्तों इंतरिम डिविडेंड ने भी कुछ राहत पहुंचाई है इन्वेस्टरों को। और इस समय डिविडेंड जो इंतरिम घोषित किया गया है वो ₹1 प्रति इक्विटी शेयर, जिसकी इस समय फेस वैल्यू ₹2 चल रही है। और साथ ही इस इंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 24 जनवरी 2024 रखी गई है, और जो पेमेंट इंतरिम डिविडेंड का आएगा वो 10 फरवरी 2024 तक आ जाएगा। तो दोस्तों कंपनी ने जो अपना आउटलुक 31 मार्च 2024 तक का दिया है वो भी काफ़ी डरावना है। और इनका कहना है कि IT सर्विसेज के बिजनेस में $2,615 मिलियन से लेकर के $2,669 मिलियन तक की रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं। साथ ही जो गाइडेंस इन्होंने जारी किया है वो -1.5% से लेकर के 0.5% कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर। तो इस तरह से गाइडेंस भी कोई अच्छा नहीं दिख रहा है विप्रो का। तो कुल मिलाकर के विप्रो अपने जो पिछले रिकॉर्डों के हिसाब से भी खरा नहीं उतर रहा है। तो दोस्तों एक और Q3 का जो भी रिजल्ट्स आया उसमें आपको एक विश्लेषण बता देता हूं कि कहां कहां इस समय विप्रो मात खा रहा है। तो दोस्तों IT सर्विसेज में अभी Q3 का जो कांस्टेंट करेंसी के हिसाब से -6.9% इनका परसेंटेज आ रहा है, डाउन है। और इसी तरह से अमेरिका और यूरोप और एपमिया यहाँ पर भी ये कहीं पर भी नहीं ठहर रहे हैं, सारी जगह माइनस फिगर ही आपको
दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा जो इन्होंने सेक्टर्स हैं जहाँ पर इन्होंने कुछ थोड़ी दमदारी दिखाई है, वो केवल हेल्थ और टेक्नोलॉजी। हेल्थ में 9.9% का इनका सीसी है और टेक्नोलॉजी में मात्र 1% का। लेकिन दूसरे सेक्टरों में तो बहुत बुरी तरह से पिटे हुए दिखाई दे रहे हैं। बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में तो -13% का सीसी है। कंज्यूमर्स में -8% का सीसी है। एनर्जी नेचुरल रिसोर्सेज में 3.8% का नेगेटिव है। जहाँ की आजकल बोलबाला चल रहा है एनर्जी और नेचुरल रिसोर्सेज पर, वहाँ भी ये नहीं अपनी दमदारी दिखा पाए। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग में -10% से अधिक का सीसी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर है। साथ ही कम्युनिकेशंस में भी 19.2% का नेगेटिव सीसी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो ग्रोथ कुल मिला करके ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफ़ी नेगेटिव है, जबकि इसके पिछले क्वार्टरों में थोड़ा सा कम रहा था, लेकिन अब तो इस क्वार्टर्स में और भी इनका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सीसी नेगेटिव हो चुका है। तो इस तरह से विप्रो ने जो अपने रिजल्ट्स घोषित किए हैं वो ज़रूर इन्फोसिस और टीसीएस के रिजल्ट पर पानी फेरते नज़र आएंगे कि जब इसका शेयर्स कल मतलब कि 15 जनवरी 2024 को बाज़ार में ट्रेडिंग चालू होगी, तब पता चलेगा कि ये इसका रिजल्ट विप्रो का जो आया है वो कितना दमदार है। तो दोस्तों इसी संबंध में मैनेजिंग डायरेक्टर्स और सीईओ थेरी डेला पोर्टे, जो कि विप्रो के सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने कहा है कि जो 31 दिसंबर 2023 का Q3 आया है उसमें इन्होंने पीपुल्स पर इन्वेस्टमेंट किया है, प्रोसेस पर किया है और बिजनेस ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने के लिए इन्होंने अच्छा पे किया है। लेकिन ये भी कहा है कि ये थोड़ा सीजनली सॉफ्ट क्वार्टर रहा है और अब आगे चल कर के जो हमारी डील्स चल रही हैं उससे थोड़ा आगे स्ट्रांग हो सकता है। ये थोड़ी राहत भरी खबर है सीईओ और एमडी जो विप्रो को इस समय है। साथ ही जो लार्ज डील हुई हैं उनमें 20% का ईयर टू डेट ग्रोथ दर्शा रहा है। साथ ही इन्होंने कहा है कि ग्रोथ जो कंसल्टिंग में आई है वो थोड़ा सांत्वनापूर्वक हो सकती है। तो थोड़ी शांति प्रदान की है सीईओ और एमडी थेरी डेला पोर्टे ने, तो उसके हिसाब से थोड़ा राहत भरी खबर हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में थोड़ी सी राहत मिल सकती है। लेकिन जो कुल मिलाकर के रिजल्ट्स रहा है उसमें विप्रो खरा नहीं उतरेगा और इसका असर ज़रूर आपको सोमवार की ट्रेडिंग में शेयर बाज़ार में दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आज जो विप्रो ने रिजल्ट घोषित किया है वो शेयर बाज़ार बंद होने के बाद दिया है। शेयर बाज़ार 3:30 बजे शाम को बंद हो गया था, जबकि रिजल्ट 3:39 पर शाम को घोषित किया गया है। तो दोस्तों यदि रिजल्ट इसका ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स आ जाता तो शायद शेयर में गिरावट हो जाती, लेकिन आज की इनकी ट्रेडिंग देखेंगे तो ज़बरदस्त 4% का उछाला है और 466 रुपये पर एनएससी पर विप्रो का शेयर बंद हुआ है। ये सारी दमदारी आज सुबह से ही शेयर्स में दिखाई दी है और इसकी पूरी वजह पूरा श्रेय इन्फोसिस और टीसीएस के रिजल्ट्स जाते हैं। विप्रो ने जो अब रिजल्ट घोषित किया है दोस्तों, उससे ये जो आज बढ़त बनी है विप्रो में वो शायद सोमवार को यानी कि 15 जनवरी 2024 को ये शायद गायब हो सकती है। तो दोस्तों जो आज इन्होंने विप्रो ने शेयर ने अपना हाई बनाया है वो 469 का रहा, लो 455 तक। लेकिन जो 52 वीक्स हाई है वो 1 जनवरी 2024 को बना था 483 रुपये 50 पैसे पर।
52 वीक्स लो 17 अप्रैल 2023 को 352 रुपये बना था। इस तरह से पूरे साल भी आप देखेंगे ना तो 52 वीक्स लो और हाई के बीच में बहुत ही नॉमिनल उठापटक हुई है, एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग कह सकते हैं। और दोस्तों आने वाले समय में भी इसमें कंसोलिडेशन का आप फेस देख सकते हैं और ये अभी फ़िलहाल इसी लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो मेरे हिसाब से विप्रो में नई बाइंग का अभी मौका नहीं है जब तक कि ये अपना बिजनेस और नेट प्रॉफिट थोड़ा और ना बढ़ा लें। तो फिलहाल जिनके पास होल्डिंग है वो होल्डिंग रख सकते हैं, थोड़ा वेट और कर सकते हैं कि यदि शायद कुछ बढ़ोतरी हो शेयर्स में तो वहाँ पर आप थोड़ी थोड़ी होल्डिंग कम कर सकते हैं। फिलहाल कोई इतना बेहतरीन अच्छा रिजल्ट्स विप्रो के लिए अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन कंपनी तो दमदार है, इसमें कोई दो राह नहीं है। आने वाले समय में हो सकता है यू टर्न ले जाए, तो गिरावट पर ही माल खरीदें और इसमें गिरावट जब 400 के नीचे के आसपास खिसके तभी थोड़ा हाथ डालने में अच्छा रहेगा और शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में अच्छे पैसे बनाए जा सकते हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी लोग विप्रो के शेयर से अधिक लाभ कमाएं और अपने पैसे को कई गुना आगे बढ़ाएं, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।